अच्छा जी, तो आज मेरी वीडियो का कंटेंट जो है, जो मेरा मकसद है, जो मेरा क्या कह लो, मेरी वीडियो जो है वो इस पे है कि सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक स्किन केयर, जो बहुत नॉर्मल, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी स्किन केयर है। जिस टाइम मर्ज़ी करें, सुबह करेंगे, दोपहर को करें, शाम को करें, जब आपको टाइम मिले, ठीक है। सेकंड इज़ माय शॉपिंग। थर्ड इज़ अचानक पार्सल आ गया था, वो भी मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे सीख कबाब की रेसिपी की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी कह रही, नाइट केयर, मॉर्निंग केयर, जब भी आपको टाइम मिले वही केयर जो है ना वही होती है। अच्छा, महंगे से महंगे क्लिनजर भी मैंने ट्राई किए हैं, और फ्लेम, बॉडी शॉप, पता नहीं कौन कौन से, बट कुछ भी मुझे रास नहीं आता। ये दो सस्ते वाले जो क्लिनजर है ना, ये बेस्ट है। ये वाला तो बेस्ट बेस्ट है। हाथ, पाँव, फेस, जो भी करो ना इसके साथ बेस्ट क्लीनजर है ये। और इसकी सारी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं गोल्डन गर्ल की, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये जो मेरा नेल है ना, ये मेरा बचपन से ख़राब है, आप इसके ऊपर प्लीज़ ताने मत मारिएगा। अच्छा, तो रोशनी भी अच्छी नहीं है, तो मेरे हाथ साफ सुथरे हैं, यहाँ नहीं लग रहे, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ना, मैं क्या कह रही थी कि ना, वो ना मेरे पास कैमरा शैमरा नहीं है ना, तो मैं फिर प्यारी दिखूँ ना दिखूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे हाथ ही हैं जो नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कह रही थी कि ये जो क्लिनजिंग मिल्क है ना, ये बेस्ट एंड बेस्ट है। बेस्ट एंड बेस्ट एक ड्रामे में एक लड़का कहा करता था, तो वहाँ से मेरे मुंह पे आ गया। अब ये ना मुझे इंग्लिश ना सिखाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये जो क्लिनजर है ये बेस्ट है। महंगे से महंगे आप क्लिनजर ले लें। जो इन दो क्लिनजर्स की बात है ना, वो किसी में भी नहीं आनी। हाँ, गर्मियों में किसी किसी की स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, तो फिर उनके लिए मिल्क नहीं होता, उनके लिए फिर जेल वाला जो होती है, जेल फॉर्म में जो क्लिनजर्स होते हैं ना, वो उनके लिए होते हैं ऑयली स्किन के लिए। मेरी नॉर्मल स्किन है, सर्दियों में कभी कभी चली जाती है ड्राई की तरफ, बट वैसे मेरी स्किन नॉर्मल है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, ये दो क्लिनजर बेस्ट हैं। सबसे पहले आपने फेस वॉश कर लेना, उसके बाद आपने क्लिनजिंग करनी है। अगर मेकअप है तो पहले ये वाला यूज़ करना है आपने, सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है, फिर फेस वॉश करना है, फिर क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को ले रखा था जब आपने मेकअप किया हो या डस्ट हो। तो वैसे तो सबसे पहले ये अगर कर लें तो बेस्ट ही है, क्लिनजिंग भी हो जाती है। तो बेस्ट क्लिनजर है ये गार्नियर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं फेस वॉश, क्लिनजिंग, और फिर उपटन। ये जो है ना, ये उपटन आप उपटन की तरह ना करें, बिल्कुल स्क्रब या कुछ भी कह लें, नेचुरल है, बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको बताती हूँ। तो फेस अगर ये करना है, सबसे पहले ये, फिर फेस वॉश और क्लिनजिंग, देन कम टू दैट बेस्ट सईद गनी का उपटन है। ये बहुत अच्छा उपटन है, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, और अब ये थोड़ा सा रह गया है। हफ्ते में 3 बार मैं यूज़ करती हूँ, कभी 2 बार भी कर लेती हूँ, मतलब जिस टाइम जिस हिसाब से मुझे मिलता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ काम। ज़ाहिर है हर कोई ऐसे करता है, तो वैसे हफ्ते में 3 बार इज़ बेस्ट। देखा, फोकस ख़राब हो रहा है मेरे मोबाइल का, बड़ा ही बदतमीज़ मोबाइल है मेरा, ठीक है। तो ये है जी, ये इस तरह आपने यूज़ करना है कि इसको हथेली में ले लें, थोड़ा सा आप गुलाब का अर्क डालें, जैसे एक पेस्ट सा बन जाता है। मैं दोबारा से वीडियो बनाती हूँ, यहाँ से मैं आपको जोड़ूंगी, ठीक है जी। फिर जी आपने क्या करना है, इसको हथेली में लेना है, इसमें आपने गुलाब का अर्क मिक्स करना है, एक पेस्ट सा बन जाएगा, स्क्रब सा बन जाए, उसको आपने अपने फेस, नेक, हैंड, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ लगा लें। इसको 5 मिनट तक मसाज करें, फिर वॉश कर दें। नीम गर्म पानी है, नीम गर्म से कर लें, ठंडे से करना है ठंडे से कर लें, अप टू यू, जो आपको सूट करता है। वैसे इस पर आई थिंक लूप वार्म ही लिखा हुआ था, इस पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा जब आप लेके आएंगे। और इट्स फॉर 200, मैंने कहा था सईद गनी की है, थोड़ी सी महंगी होगी, बट बहुत रिजनेबल मुझे लगी है 200 की, और महीने से ज़्यादा ये चल गई है, तो बेस्ट है, प्राइस भी ठीक है। आज मैं आपको ना कम प्राइस में जो है ना स्किन रूटीन दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को महंगे क्लिनजर शूट करते हैं तो वो फिर मेरा मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, अब मुझे याद नहीं मैंने किस लड़की से मंगवाए थे, लाइव बेच रही थी, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे फॉर 100 रुपीज़ ना, तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे थे। तो ये मैंने 8 आई थिंक मंगवाए थे, जिसमें से 2 मेरे ख्याल से मैंने यूज़ किए हैं, और बहुत अच्छी इनके, एक मेरे ख्याल से मेरा ये इसमें ये फ़ायदा है ना, ये अब मुझे मैं आपको दिखाती हूँ किसके हैं। अगर आपको मिल जाते हैं ये वाले तो ये अच्छे हैं, ये नेक तक के लिए होते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, अपने कंजूसी का मुजाहरा करते हुए मैं इसको करती हूँ कि हस्बैंड को तो दाढ़ी पे नहीं चाहिए होता, तो मैं ऊपर से इतना सा हिस्सा काट देती हूँ, आंखों और नाक, गाल का, और जो गर्दन का और जो गाल का होता है ना, गाल का नहीं सॉरी, चिन का,
वो जो होता है ना वो फिर मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, इसलिए तो अभी तक सिर्फ 2 यूज़ हुए हैं, वरना तो ये वैसे मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किए थे। ये मेरे हस्बैंड का ईद गिफ्ट था फ्रॉम माय साइड, तो दोनों यूज़ कर रहे हैं। हाँ ना, वो बात है, एक होती थी बात कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो फिर मेरा ही है ना, तो फिर जो तेरा है वो तो मेरा है, तो फिर हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। तो जी आपको फिर से एक बार क्लियर कट एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस को आपने इससे साफ़ करना है, इसको कॉटन बड सॉरी कॉटन वाइप पे या कॉटन जो सिंपल रुई होती है उस पे लगाएं इसको, और अपने फेस को इसके साथ साफ़ कर लें। फिर फेस वॉश कर लें, किसी भी फेस अच्छे फेस वॉश जो आपको सूट करता है, फिर आप इससे क्लिनजिंग कर लें। वैसे ये बेस्ट है। इसके बाद जो आती है ना चीज़ वो ये है, तो ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, ये मैं एज अ लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो इसलिए भरी की भरी है। आजकल जो मैं क्रीम यूज़ करी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका फेस के लिए। तो फिर आपने करना है जी, क्लिनजिंग करनी है, 5 मिनट के लिए मसाज करें, हल्की हाथों से किया करें, अपने फेस को बहुत प्यार से अपने बच्चे की तरह अपने फेस को ट्रीट किया करें। तो फिर ये आपने करना है। उसके बाद फिर आपने इसको स्क्रब की तरह उपटन को यूज़ करना है, और फिर आपने मास्क लगाना है और हैंड फ्री लगानी है कानों में, और अच्छे अच्छे सी नातें गाने जो आप लोगों को इंटरेस्ट है वो सुनना है, आपने रिलैक्स करना है। उसके बाद इसको जो मैं तो लगा रहने देती हूँ, जो लिक्विड इसका अपने फेस पे रह जाता है उसको ऑब्जर्व करके फेस पे, तो उसको फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करें, उतारना है उतार के, धोना है फेस तो आपकी मर्ज़ी, आपने धो के इसमें जो है ना ये जो साइड है ना ये मॉइस्चराइज़र दिया हुआ ये, उसके बाद आपने ये लगाना है, ये लगा दो, अपनी कोई क्रीम लगानी है तो वो लगा लो। थैंक यू। फिर जी मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूं, तो ये कल मैंने अपने बच्चे के कुछ समर के कपड़े लिए थे, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा है जी शॉर्ट, बड़ी मज़े की है, पता नहीं कैमरे में आप लोगों को कैसे दिख रही होगी, बट अच्छी थी। ये बेशक इस शर्ट के साथ पहना दूँगी या दूसरी शर्ट भी दिखाऊंगी या उसके साथ पहना दूँगी, अब जिसके साथ भी पहनाएं, जीन्स तो सबके साथ अच्छी लगती है ना। मैंने ली थी ये शर्ट जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और फिर मैंने इसके साथ एक ना शॉर्ट मैच की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी शॉर्ट नहीं है, ये निक्कर है, ये मैंने इसके साथ मैच की, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी है इसके साथ लग रही थी। जैसे मैंने दुकान पर रख के देखी, मैं तो अपने हस्बैंड की भी ना पैंट के ना धागे के कलर भी मैच कर लिया करती थी। अब थोड़ी सी मैंने आदत अपनी चेंज की है, बट ये देखिए मैंने इस तरह से रख के तो फिर मैंने मैच की, बड़ी मज़े की लग रही थी, तो फिर मैंने ये ले ली। उसी बेडशीट बिछी हुई पे मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाना शुरू कर दी थी, ताकि मैं एक ही बार ये वीडियो बना के फारिग हो जाऊँ। ये देखिए ये शर्ट एक मैंने अपने बच्चे के लिए, देखिए ये मेरा एक बांजा पैंट जो है मैं उसी शॉप से जाके लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, उस पर शायद अच्छी लग रही थी या थी अच्छी, बट मुझे मज़े की डिसेंट सी लग रही थी, तो फिर मैं अपने बेटे के लिए भी लेके आई। हरीस की थी ये तो थी बॉयज़ के रैक में, बट मुझे निदा के लिए बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा निदा भाई ये कलर बहुत 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 सूट करने वाला है, तो फिर मैंने ये ले ली। ये थी बॉयज़ की रैक में, बट मुझे लगता है कि ये यूनिसेक्स होने चाहिए, ये दोनों पहन सकते हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, तो मैं अपनी गर्ल के लिए लेके आई थी। ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ये बहुत 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 पसंद है। इसके साथ मैंने सिंपली ये ब्लैक टाइट्स लिया, क्योंकि गर्मी में जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा रहता है। लाइक दिस यू नो, मैं सांस रख के देखती हूँ तो इस तरह से ये मैंने पेयर बना लिया था। अब मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ अपनी एक ये शर्ट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो अभी तक मैंने इसका ट्राउज़र अनस्टिच ही पड़ा हुआ है, बनवाना है, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कैसी है। ये लाहौर की शर्ट है, मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाई कितनी प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। शॉर्ट शर्ट है, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसके साथ शलवार बनाऊँ या बेल बॉटम, आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा। खुला खुला कुर्ता नहीं होता जैसे, वैसे मैंने अम्मी ने मुझसे, ये मुझे अम्मी ने ला के दी थी लाहौर से, तो मैंने फिर अम्मी को कहा था कि मुझे लार्ज साइज़ ले रहा अगर कुर्ता है तो, क्योंकि लार्ज साइज़ की फिर बाजू शाजू खुली होती है, बड़ी प्यारी लगती है, कुर्ता सही पता चलता कि कुर्ता है। बस एक इसमें मुझे बुरी बात लगी है कि इसकी मुझे बाजू बहुत छोटी है, तो उन्होंने तो कुर्ते स्टाइल की बनाई है, पर पर्दा इशू भी तो होता है ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह से नंगी बाजू। जी आ जाए रेसिपी की तरफ। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये स्टिक है जो मैंने बनाई है
चिकन कीमा लिया है मैंने पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, धनिया और प्याज लिया है मैंने, चॉप कर लिया है प्याज, वही 2 छोटे, 2 मिर्चें और ये सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने भुना था उनको मैंने कूट लिया है। कूटा हुआ होना चाहिए, पिसा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये काली मिर्च है छोटी आधी चम्मच और नमक हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून भर के नहीं है लाल मिर्च, और दड़ा भी जो है वो लाल भरी हुई चम्मच नहीं है टेबल स्पून। अब ये सब मैंने डाल देना है कीमे में। और प्लीज़ मिर्चों का ध्यान रखिएगा, ये मेरा जो ये हिसाब है ना, ये सूसू वाले जो होते हैं ना वो वाला हिसाब है। अच्छा, ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है मैदा। मैदा ये होता है कि इससे एक तो जो चिकन पानी छोड़ता है, जो चीज़ें पानी छोड़ती हैं उनको ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है या सक कर लेता है जो कह लें, यानी पानी को ज़रा कंट्रोल में रखता है, वरना वो फिर जो गिर रहे होते हैं कबाब सीख के ऊपर से वो हो जाता है, इससे वो नहीं होता। और अगर आप भून के मैदा डाल लें तो उसका और भी ज़्यादा अच्छा आता है, ना भी डालें तो इट्स ओके। वैसे ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है चिकन के कबाबों का। अच्छा, जी गोइंग टू मिक्स 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 एंड मिक्स करते जाना। और अब हम आ जाएंगे टिप की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक टिप डाली थी कि 2 चुटकी जर्दे का रंग डालना है, और जो कमाल का कलर आता है, होटलों वाले कबाब लगते हैं। ये फ्रिज दिखाने का मकसद ये है कि मैंने फ्रिज में रख दी है, फ्रिज में रखना बेहतर है बनाने से पहले। वापस आते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं बना रही थी सीख कबाब। मैंने हाथों पे पानी लगा लिया, दोनों हाथों पे, ताकि स्टिक ना करें। तो इस तरह से ये जो मैंने स्टिक बनाई है इसके ऊपर ये मैं एक पोर्शन लेके लगा लूँगी, और इसको जितनी हमें लेंथ चाहिए उस तरह से मैं इसको लंबा करते जाऊँगी, और इस तरह फिंगर्स के साथ दबाते जाना ताकि वो शेप जो प्यारी सी होटल वाली होती है वो आ जाए। और कलर तो होटल वाला आ ही गया है ऑलरेडी, जो मैंने आपको टिप बताई थी जर्दे का रंग डालने वाला, उस तरह से आ गया है। और ये इस तरह से हमने फिंगर से दबाना है और लंबा करते जाना है, ये इस तरह से करते जाना है। और जो हमने मैदा डाला है उससे ये होगा कि इस तरह से गिरेंगे नहीं, पानी होता है ना तो फिर वो गिरते हैं सीख से कबाब। तो मैदा जो है ना वो पानी सक कर चुका है, उससे जो है ना गिर नहीं रहे, अच्छे से चिपक गए हैं उस पर। और सीख जो होती है उससे आसानी से उतर जाता है। और मेरे पास ये वाली सीख है तो इस पे से उतारना मुझे थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैंने इसको उतारते उतारते कोशिश की इसकी शेप बरकरार रखने की, बट इस स्टिक पे नहीं शेप बरकरार रहती होती, तो मैं इसको उतार के वापस मैनेज करती होती हूँ शेप को। ये उतार दिया और इस तरह से फिर मैं शेप को वापस लाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे बन जाते हैं। इससे भी लूँगी मैं भी सीख वाली स्टिक्स, मेरे घर नहीं है, अम्मी के घर भी हैं, मेरे ससुराल में भी हैं, तो कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, तो अब लूँगी। इसी तरह से दूसरी पर मैंने लिया और ये इस तरह से करके ऊपर लगा दिए, और उसी तरह से अगेन शेप देते जाना है, बनाते जाना है। इस तरह से इसको जितनी आपने लंबा करना है उस तरह से आप करते जाएं, इस तरह से दबा दबा के, ताकि फिंगर्स के भी प्रिंट्स आ जाएं ऊपर, वो फिर प्यारे लगते हैं, शेप इस तरह से बन के प्यारी लगती है। ये इसको मैं उतारूंगी तो ये फिर उसी तरह ही हो जाएगा, फिर मैं वापस हाथों से इसको मैनेज कर लूँगी। तो इसको इस तरह से करते जाना है और ये फिर हाथों से मैनेज, ये सीख के बगैर करोगे ना तो आप इसके बीच में भी चिकन कीमा होगा। अगर आप लोग सीख लगाओगे बीच में तो बीच में स्पेस हो जाती है, गैप हो जाता है, उससे एक तो क्रिस्पी हो जाते हैं, एक तो बनाने में गलाने में जल्दी गल जाते हैं। और अगर बीच तक चिकन होगा तो फिर वो जो है ना देर लगती है, आई मीन कीमा होगा जो भी बीफ और चिकन, तो वो फिर गलाने में आप लोगों को देर लगेगी। और अगर आप सीख रखोगे बीच में, उससे वो गैप और स्पेस से क्रिस्पी भी होंगे और जल्दी गलेंगे भी। यहाँ पे मैंने रख दिया है जी ऑयल गर्म होने के लिए, और अब मैं बिस्मिल्लाह करके एक एक डालती जाऊँगी। इस तरह से मैंने डाल दिए। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। तो जब एक साइड ज़रा सही ये ऐसे हो जाएगी तो फिर मैं पलटूंगी, जो मैंने सबसे पहले डाला उसको मैं सबसे पहले पलटूंगी।
दिस एंड दिस। बहुत प्यारा ब्राउन हुआ ये वाला। और अब है इसकी बारी, जो मैंने सबसे एंड में डाला था। इसको भी मैंने पलट दिया और अब ये ज़रा साइड्स जो है ना, ये भी हमने ब्राउन करने होते हैं। जब हम तवे पे या फ्राई पैन पे करते हैं तो फिर हमें साइड्स को ब्राउन करना होता है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये ज़रा हिलने वाले हो जाएं तो अभी थोड़े से स्टिकी थे। उस तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कांट वेट। खुशबुएं उनको जो है ना पागल कर रही थी। तो कढ़ाई में, उसमें तवे पे या फ्राइंग पैन में देर लगती है, तो मैंने कढ़ाई में साथ रख दी थी। ये इस तरह से हमने साइड्स जो है ना करनी है। ये नहीं कि हमने रख के बस इस तरह से, लेकिन थोड़ी देर रखना है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को चेक कराया था कि इस तरह से करते हैं, अदरवाइज़ अभी एक साइड रहती थी। और ये जी हो गए हैं हमारे सीख कबाब तैयार। लुक्स यम्मी। मुझे ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्राउन किए थे क्रिस्पी करने के लिए। चलें जी, खा के बताएं मुझे कैसे हैं। वो मज़े क्या? आप भी बता दो। नहीं, इसको नहीं पसंद आए। ये तो खीरे वाले लोग हैं। मम्मा, हाँ जी, आपको मुझे क्या खीरा? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।